बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 41 साल के तवील इंतज़ार के बाद ये दिन पाकिस्तान को देखने को नसीब हुआ, पाकिस्तानियों को देखने को नसीब हुआ कि OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि एक तो 41 साल में ऐसा क्या हुआ, इसको भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ऐसा इजलास नहीं हो सका। ऐसा आलमी फोरम का इजलास, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं क्योंकि OIC में 57 मुस्लिम ममालिक हैं। इनके वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है। ये ख्वाब था, ये ख्वाब था, कई दिहाइयों से हम ये कहेंगे कि ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। इसकी अहमियत यह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान उभरता चला जा रहा है, पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। एक और कारनामा जो पाकिस्तान ने यानी अंजाम दिया है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मकबूजा इलाके जहां भी हों दुनिया में, जाहिर है कि उसमें मकबूजा कश्मीर भी है, तो जहां भी मकबूजा इलाके होंगे वहां पर उनको हक़ खुद इरादियत यानी उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का हक़, इस पर पाकिस्तान ने करारदाद मनवा ली है और यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर किया है कि अगर कोई भी खिता ऐसा है, कोई भी कौम ऐसी है कि जिस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो अब वो अगर आज़ादी की कोई तहरीक या जंग लड़ते हैं तो ये उनका हक होगा। तो ये आगे चलकर मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, मैं आलमी फोरम्स की बात कर रहा हूं तो हम ये जो OIC का इजलास है इसके हवाले से बात करते हैं कि आप देखें कि अभी चंद साल पहले की बात है, 2015, जो दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक होते थे उनकी फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम आया करता था। नरेंद्र मोदी कहता था कि जी पाकिस्तान को मैं तनहा कर दूंगा, तनहा, कोई मुल्क इसके साथ नहीं होगा। और आज अल्लाह का खास फजल करम है कि जनवरी 1980 के बाद अब दिसंबर 2021 में OIC जो इस्लामी तंजीम है, इस्लामी मालिक की तंजीम है, उसका वज़राए ख़ारजा का इजलास, ये हाईएस्ट लेवल का इजलास हम इसको कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में हो रहा है। और इसका मेन एजेंडा है अफ़गानिस्तान के अवाम, वहाँ की सूरत हाल, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान में और उससे बराह रास्त पाकिस्तान मुतासर हो रहा है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका सामना पाकिस्तान को हो सकता है। और उसी हवाले से देखिए दुनिया ने माना है, दुनिया की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि OIC में शामिल जो इस्लामी ताउन की तंजीम है इसमें शामिल 57 ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं और इसके अलावा दीगर मंदूब उनके आ रहे हैं। इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं, मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हैं इसमें। इसी तरह से आप देखिए कि रूस, चीन, अमरीका, इन ममालिक के मंदूब इसमें शामिल हैं, रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हैं। और अमरीका की तरफ से जो अफ़गानिस्तान के लिए उनका ख़ास नुमाइंदा मुकर्रर किए गए हैं, टॉम वेस्ट, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान एक एजेंडे पर इकट्ठा करने में कामयाब हुआ है और ये सब पाकिस्तान आ रहे हैं। ये ट्रस्ट लेवल दिखा रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह उसकी खारजा सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल अगर बताऊं कि यहां तो कोई इंटरनेशनल इवेंट तो दूर की बात है, कोई खेल का इवेंट, कोई एक नेशनल टीम नहीं आ रही थी कुछ अर्सा पहले तक, आप जानते ही हैं। तो कहां सोचा जा सकता है जी 57 ममालिक और उससे बढ़कर भी आप देखिए कि दीगर खित्ते के ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग, यानी इस्लामी बैंक जो हैं उनके सरबराह आ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल OIC आ रहे हैं। तो आप देखिए कि मतलब पूरी दुनिया से OIC 57 ममालिक तो हैं ही, उसके अलावा कई ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं अचीव किया हमने पिछले कुछ सालों में, इसमें बहुत कुर्बानियां हैं, ख़ास तौर पर हमारे फ़ौजी जवानों की हैं, हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसमें पुलिस हो, दीगर फोर्सेज हो, उनकी हैं। किस तरह से उन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, पूरी कौम की है, इस पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानी दी है। यहाँ कोई नहीं आना चाह रहा था, इससे पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक महफूज मुल्क है। 13 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक जो है, ये तकरीबन एक हफ्ता 7 दिन, ये हमारे जो पार्लियामेंट हाउस है
वो अब वजारत ख़ारजा को के सुपुर्द किया गया है कि वहाँ पर इंतजाम किए जा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि सारी दुनिया अफ़गान अवाम की मदद करे। सिर्फ 5% लोग हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट है कि 5% लोग हैं जो अपनी खुराक हासिल कर पा रहे हैं, यानी जितनी खुराक कम से कम चाहिए उतनी अफ़गानिस्तान में। और ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार दोहराई जा रही है कि उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। सर्दियाँ हैं, इनकी खुराक का बहरान, बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो सकता है अगर फ़ौरी तौर पर कुछ ना किया गया। तो दुनिया ने पाकिस्तान की आवाज़ सुनी है और इकट्ठी हो रही है। इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ख़ास तौर पर बुलाया गया है अफ़गानिस्तान के वफ़द को भी, वो भी आ रहा है कि वो अपनी बात करे। इमरान खान साहब ख़ास तौर पर ख़िताब करेंगे। अब जब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हुई, आपको पता है कि मुआहिदा करवाने में अमेरिका के साथ, उसमें पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की फ़ौज को सराहा गया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें शामिल थीं और पूरी दुनिया ने इसको सराहा। सिवाय भारत के अमेरिका भी पहले मानता रहा, लेकिन जब उसका मतलब निकल जाता है तो उसकी स्टेटमेंट्स और हो जाती है। लेकिन अब लगता है कि फिर अमेरिका को एहसास हो रहा है और इसी वजह से उनका नुमाइंदा भी इसमें आ रहा है, पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। तो इसमें हमारी फ़ौज, जनरल क़मर जावेद बाजवा, इमरान खान, इन सबको क्रेडिट जाता है, पूरी कौम को क्रेडिट जाता है कि आज मुल्क में ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि पूरी दुनिया के लेवल का इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान करवा रहा है। और जाहिर है कि जब ये मुल्क आएंगे तो पाकिस्तान की एक साख इंटरनेशनल सतह पर, पाकिस्तान का इमेज, और इसके जाहिर है कि और बहुत से पहलू हैं आलमी सतह पर, खारजा सतह पर, अंदरूनी सतह पर, माशी तौर पर, हर तरह से तो पाकिस्तान जुड़ रहा है। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एक जो इंसानी अलमिया जन्म लेता नज़र आ रहा है, एक बहुत बड़ा बहरान, वहाँ पर लोग भूख से मर सकते हैं, उसको रोकने में इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। हमारी ये दुआ है। और नज़र आ रहा है कि इसमें कम से कम इस्लामी ममालिक और जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ बड़े प्लेजेस ज़रूर करेंगी। पाकिस्तान जो हो सकता है कर रहा है, और यही इमरान खान साहब ने कहा, आर्मी चीफ ने कहा। और मुझे याद आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जब DGIS आए थे, अब कोर कमांडर पेशावर हैं, तो वो गए थे काबुल, तो बड़ा मशहूर हुआ और वहाँ कुछ सवाल भी उनसे करने की कोशिश की। तो उसमें बस इतना ही उन्होंने कहा था कि जी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। तो अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये बात कही जा रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कही है कि जी हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान को समझाया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे क्या चाहती है और वो उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पर इंसानी हुकूक की बात की जाती है, ख़वातीन की तालीम की बात की जाती है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना चाह रहे हैं कि देखें, आप फिर अफ़गानिस्तान को अकेला मत छोड़ें और आप वहाँ के लोगों की मदद को आएँ। आप अपने डिफरेंसेस छोड़ दें कि अच्छा जी अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, इसको तस्लीम करते नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। लोगों की मदद को तो आएँ। तो ये एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान ये चीज़ मनवाने में कामयाब हो गया है, तभी ये सब आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से आ रहे हैं। और इसमें तवील सेशंस हैं और कुछ इसमें समझे कि इन कैमरा है कि ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान के इदारों की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, क्या सूरत हाल है, हम क्या समझते हैं उसका हल है, सब मिलकर इसका एक हल तलाश करने की कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का। क्योंकि हमारे साथ इतना तवील बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का और महाजरीन का बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को दरपेश हो सकता है। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमसाया ममालिक जितने भी अफगानिस्तान के, वहाँ एक बहुत बड़ा ये महाजरीन का मसला दरपेश हो सकता है। इतनी बड़ी तादाद में, तकरीबन 3.5-4 करोड़ आबादी है, इतनी बड़ी तादाद में लाखों महाजरीन जब जाएंगे तो किसी मुल्क के लिए भी आसान नहीं होगा। और फिर ये लोग आगे यूरोप जाना चाहेंगे तो यूरोप को बताया गया। अच्छा, यूरोपीय डेलीगेशन मैं भूल रहा था, यूरोपीय डेलीगेशन भी इसमें आ रहा है, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस इजलास में हैं। तो ये 19 दिसंबर को ये इसका फाइनल समझें कि राउंड हो रहा है, फाइनल जो इजलास है 19 दिसंबर को है। तो अब सिर्फ ये है कि एक वक्त ये आया कि जनाब मेरे ख्याल 1-2 दिन पहले की बात है कि जी कम से कम इतना तो करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए कि मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी, इस तरह के इशारे थे क्योंकि हालात ऐसे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अब इतनी बेहतरी आ गई है कि इतना बड़ा इवेंट जो हम 40 साल बाद कर रहे हैं कि एक वक्त में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, ख्वाबों में ही देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा इवेंट हो। तो अब उसके लिए भी ये नहीं है कि सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हो गई है कि हमें मोबाइल सर्विस भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। शेख रशीद साहब ने इस बारे में, वज़ीर दाखिला ने ये बयान भी दे दिया है कि इंशाल्लाह कोई मोबाइल सर्विस भी बंद नहीं होगी। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हालात हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आ गई थी पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वबा का शिकार उनके कुछ प्लेयर्स हो गए तो उनको फिर वनडे सीरीज़ छोड़नी पड़ी। T20 में तो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर लिया। तो ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि खित्ते में अमन हो। और ये भी एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस मौजू पर चीन और रूस
और अमेरिका को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इस वक्त चीन और रूस और अमेरिका, यानी एक तरफ चीन और रूस हैं, दूसरी अमेरिका, इनके शदीद इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं चीन और अमेरिका के दरमियान और रूस और अमेरिका के दरमियान। तो कम से कम उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक इंसानी अलमिया का ही हवाला देख लें या अफगानिस्तान की सूरत का हवाला देख लें, वहाँ पर सबको इकट्ठा करने में कामयाब हो गया कि सब मिलकर एक लाहमल दें। तो ये किसी भी मुल्क के लिए, कोई बड़े से बड़ा मुल्क भी हो, वहाँ पर भी अगर इस तरह का इजलास होता है तो यकीनन उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क, मैंने आपको बता दिया है, हर कोई इस चीज़ को देख रहा है कि 41 साल के बाद ये हो रहा है। तो अल्लाह करे कि ये अब इंशाल्लाह, ये तो हमें पूरा यकीन है कि अब इतना गैप नहीं होगा, आगे इंशाल्लाह कई पाकिस्तान इस तरह के बड़े इवेंट्स कर रहा होगा और पाकिस्तान को ना सिर्फ दावत दी जा रही होगी, इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडीज़ में हम देख रहे हैं पाकिस्तान को लीडरशिप का रोल मिल रहा है और यहाँ भी एक ऐसा ही रोल पाकिस्तान को मिला है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है कि उसका हमसाया अफ़गानिस्तान, उसके अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तो पाकिस्तान पहले जो कुछ हो सकता है कर सके, लेकिन अकेला तन्हा कोई भी मुल्क कुछ नहीं कर सकता। तो सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए और वहाँ के लोगों के लिए खुराक के हवाले से, अद्वियात के हवाले से और दीगर जो उनकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से एक बड़ा पैकेज कह सकते हैं हम, जो होगा एक बड़ा प्लेज होगा कि ये ममालिक सारे मिलकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो मुस्लिम ममालिक की बनती है, वो करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बाकी ने तो, अमेरिका ने तो जो तबाही फैलानी थी वो तो फैला दी है। तो ये हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में एक बहुत बड़ा हम देख सकते हैं कि एक टर्न अराउंड है पाकिस्तान के लिए हर सतह पर, हर लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ये शुक्र है और ये बहुत बड़ा इवेंट है। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से अंजाम पाए और पाकिस्तान को ये पहली बड़ी कामयाबी हासिल होगी है मेरी नज़र में, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इससे तमाम ममालिक में, तमाम दुनिया में पाकिस्तान की साख इंशाअल्लाह और बेहतर होगी। और वो जो पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे वो ख़ुद अपनी साजिशों में ही नाकाम हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।